आने के द्वितीय नियम, ये दोनों नियम हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे तृतीय नियम। तृतीय नियम बहुत सरल है, ऐसा कोई इसमें अच्छा नियम, इसमें कोई ऑर्डर का निश्चित नहीं है कि हाँ भाई प्रथम नियम में ये बताए हैं तो वो पहला नियम है। तुम अपने हिसाब से आगे पीछे उसको कर सकते हो, जरूर नहीं है। जो तीसरा नियम है उसे तुम पहला नियम कह सकते हो, जो पहला नियम तीसरा नियम कह सकते हो। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं भाई तीसरा नियम क्या है। तीसरा नियम में ये है कि जब कोई किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरता है, प्रकाशिक केंद्र, हाँ, जब कोई किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरता है तो वो सीधे अपने मार्ग से निकल जाता है। जैसे यहाँ पे आते हैं, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, वो प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली किरणें बिना विचलित हुए निकल जाती है, सीधे निकल जाती हैं। डेफिनेशन लिख ले। तो हाँ, लिख लो इसको। प्रकाशिक कैसे लिखी से गुजरने वाली किरण किरण बिना देखो भाई, ये जो है केवल पतले लेंसों के लिए ये नियम सही होता है। पतले लेंस में प्रकाश किरण अगर यदि प्रकाशिक केंद्र से गुजरता है तो वो सीधे अपने मार्ग से निकल जाता है। अवतल लेंस के लिए भी ये सही है। अवतल लेंस में ये अवतल लेंस में दिखाया गया है और ये अवतल लेंस में दिखाया गया है। बता दीजिए। देखो, इसमें हमें कुल मिला के 6 स्थितियां देखनी होती है। उत्तल लेंस में 6 स्थिति होता है और अवतल लेंस के लिए 2 स्थिति होता है। जैसे वहां पे दर्पण में हम लोग पढ़े थे, अवतल दर्पण में पढ़े थे 6 स्थिति और उत्तल दर्पण के लिए 2 स्थिति पढ़े थे। यहाँ पे जस्ट उल्टा है उसका। यहाँ पे उत्तल लेंस के लिए हम 6 स्थिति देखेंगे और अवतल लेंस के लिए सिर्फ 2 स्थिति देखेंगे। तो ये 6 स्थितियां वस्तुओं की अलग अलग स्थिति में अलग अलग स्थान पे प्रतिबिंब बनता है। वस्तुओं की अलग अलग स्थिति, तो कुल मिला के जो है 6 स्थिति बनती है। पहली स्थिति देखते हैं। पहली स्थिति जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित है। जब वस्तु अनंत पर स्थित है तो देखिए इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो हम लोग ये जानते हैं कि अनंत से आने वाली किरणें, सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं। यहाँ पे दिखा देते हैं, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया और ये F1 हो गया और ये F2 हो गया। अच्छा, यहाँ पे 2F1 और 2F2 भी दिखाया जाता है। अगर दिखाना है तो उसको भी दिखा देते हैं। 2F1 और 2F2, ये केवल 2F1 और 2F2 हम ऑब्जेक्ट और इमेज, वस्तु और प्रतिबिंब की स्थिति को निश्चित करने के लिए 2F1 और 2F2 भी बताते हैं। वस्तु अनंत पर है, अनंत पे रहने का मतलब है कि भाई मान लेते हैं अनंत पे बहुत दूर है, यहाँ इस तरह से दिखा दिया। और अनंत से आने वाली किरणें सब क्या होती है, एक दूसरे के समांतर होती है। ये जरूर नहीं, मुख्य के जरूर नहीं है कि समांतर होती है, वो एक दूसरे के आपस में एक दूसरे के समांतर होती है। तो एक किरण सपोज हमने ले लिया, प्रकाशिक केंद्र से लेना है तो प्रकाशिक केंद्र से ले लेते हैं, या फिर ले लेते हैं किरण प्रकाशिक केंद्र से ही ले लेते हैं। तो प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली किरण बिना विचलित हुए सीधे अपने मार्ग से निकल जाता है। कुछ इस तरह से ले आइए। बिना विचलित हुए सीधे अपने मार्ग से निकल जाता है।
अब दूसरा किरण इसके समांतर ही हमको लेना है। अगर हम चाहे तो यहाँ से भी ले सकते हैं, यहीं से ले लेते हैं, F1 से इस तरह से ले लिया हमने। अब फोकस से गुजरने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। तो यहाँ पे चित्र बने की डायरेक्ट दिखाई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे हमने दिखा, फोकस पे। तो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस पर बनता है। अच्छा, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब का नेचर देखा जाए तो उल्टा है और किरणें यहाँ पर वास्तव में मिल रही, इसलिए ये वास्तविक प्रतिबिंब होगा। और अगर हम यहाँ पे आई बनाए तो हमारा जो आई होगा, हमारा जो आंख होगा, उन दोनों किरणों को कहाँ पे मिलाएगा, यहाँ पे, इसलिए वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है, वास्तविक है। और प्रतिबिंब की स्थिति द्वितीय मुख्य फोकस पर स्थित। देखो दूसरी स्थिति में क्या वस्तु कहाँ होगा, वस्तु जब वस्तु अनंत और 2f1 के बीच स्थित हो, या फिर 2f1 के पीछे भी कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अगर देखा जाए तो अनंत बहुत दूर होगा, अनंत और 2f1 के बीच कह सकते हो, या कह सकते हो कि वस्तु जो है 2f1 के पीछे। तो यहाँ देखो, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होती है। तो एक किरण हमने ले लिया, मुख्य अक्ष के समांतर ले लिया, तो मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण है। और एक किरण हमने ले लिया जो कि प्रथम मुख्य फोकस से होकर जाता है। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात द्वितीय मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो ये किरण ऐसे गया और इसका अपवर्तन हुआ तो ये द्वितीय मुख्य फोकस से ऐसे चला गया। और दूसरी किरण जब हम लेंगे, दूसरी किरण तो F1 से पास हो रहा है, तो प्रथम मुख्य फोकस से पास होने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। तो ये अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। अब ये दोनों किरणें एक दूसरे को F2 और 2F2 के बीच यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जहाँ पे ये दोनों किरणें इंटरसेक्ट करेंगी, अपवर्तित किरणें, वहां पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बना, F2 और 2F2 के बीच में बना। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी भाई, प्रतिबिंब F2 तथा 2F2 के बीच बनेगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगी, इसका नेचर हो जाएगा वास्तविक होगा। वास्तविक क्योंकि किरणें वास्तव में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं। वास्तविक होगा, उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। तीसरा नियम देखो, तीसरा नियम में क्या है भाई, जब वस्तु 2f1 पर स्थित हो, 2f1 पर स्थित हो यानी प्रथम फोकस दूरी के 2 गुने दूरी पर। चलो ठीक, चलिए। तो जब वस्तु 2f1 पर स्थित होगा तो यहाँ पे 2f1 है, 2f1 को हम यहाँ पे अगर इसे फोकस दूरी के फॉर्म में लिखे तो पैरवाची बनकर 2f कहते हैं, 2 गुना फोकस दूरी। तो जो वस्तु यहाँ पे स्थित होगा, तो यहाँ भाई हमने फिर से 2 किरण ले लिया, क्योंकि प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होती है। एक मुख्य अक्ष के समांतर ले लिया, और इस बार जो हमने दूसरा किरण लिया वो प्रकाशिक केंद्र से होके जा रहा है। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है, ये तो फिर भाई इसका अपवर्तन के पश्चात ये द्वितीय मुख्य फोकस से होके जाएगा, और ये प्रकाशिक केंद्र से होके जा रहा है, तो बिना विचलित हुए सीधे अपने मार्ग से निकल जाएगा। और ये दोनों किरणें आपस में एक दूसरे को कहाँ पर छेद कर रहे हैं, यहाँ पे 2f2 पर। तो ये प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा इस वस्तु का, 2f2 पर। अच्छा, इस स्थिति में क्या, इस स्थिति में जितना बड़ा वस्तु होता है उतना बड़ा ही प्रतिबिंब होता है, बराबर होते हैं। वस्तु का साइज और प्रतिबिंब का साइज दोनों बराबर होता है। वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। तो प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में अगर बताएं तो देखो, प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में बताएं तो प्रतिबिंब कहाँ बना है, 2f2 पे बना है। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है भाई, वास्तविक है, क्योंकि किरणें वास्तव में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक उल्टा, ये उल्टा है, वस्तु ऐसे है तो प्रतिबिंब उल्टा है। उल्टा तथा वस्तु के बराबर, इन दोनों का साइज जो होता है वो बराबर होता है। अगर हम यहाँ पे इसे ए बी कहें और इसे ए डैश बी डैश कहें, तो ए बी बराबर ए डैश बी डैश।
स्टार्ट। जब वस्तु 2f1 और f1 के बीच स्थित हो, 2f1 और f1 के बीच स्थित हो वस्तु हमारा, तो फिर से दो किरण सब में दो किरण ही लिया जाता है। तो एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर और एक किरण प्रकाशीय केंद्र से ले ली। मुख्य अक्ष के समांतर अपवर्तन के पश्चात द्वितीय मुख्य फोकस से होकर जाएगा, और ये प्रकाशीय केंद्र से हो जा रहा है तो ये बिना विचलित हुए सीधे अपने मार्ग से निकल जाएगा। ये दोनों किरण कहाँ एक दूसरे पर चित कर रहे हैं? 2f2 के पीछे 2f2 के पीछे, हम ऐसे कह सकते हैं 2f2 और अनंत के बीच में। तो यहाँ पे एक चीज ये है कि अब वस्तु का साइज, वस्तु का आकार, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा बनने लगा है। तो होगी 2f2 के पीछे या 2f2 और अनंत के बीच में प्रकृति उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से बड़े आकार का बन। देखो ये हो गया हमारा तुल्यांक, और ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर रो, और ये हो गया f2। ये डेस्क छोड़ दिए चाची की तरह। f1 थोड़ा जल्दी बनाएंगे f1, और यहाँ पे अगर बना देते हैं तो f1, और यहाँ बना सकते हैं हम f2। ठीक, और फिर वस्तु को कहाँ रखना है भाई? f1 पर रखना है, वस्तु f1 पर। और एक ले लेते हैं मुख्य अक्ष के समांतर किरण, ये f2 से पास होगा, और दूसरा किरण ले लेते हैं भाई प्रकाशीय केंद्र से ले लेते हैं। हेलो, अब ये दोनों किरणें देखो एक दूसरे के समांतर हैं, समांतर है तो यानी कि ये कहाँ पे मिलेंगे? अनंत पर कहीं जाकर के मिलेंगे। तो अनंत मिलेंगे तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा? अनंत बनेगा। अनंत बनेगा मतलब यहाँ पे डॉट 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 बना दे रहे हैं ऐसे, कि अनंत बनेगा, वास्तविक बनेगा, बड़ा बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा कैसे बनेगा? वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा। वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। गो। देखो भाई ये छठवीं स्थिति है, अंतिम स्थिति है। तो यहाँ इस स्थिति में क्या है? जब वस्तु f1 और प्रकाशित केंद्र के